बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज आपको तनवीर भाई के फ़ार्म का एक विज़िट कराते हैं और देखते हैं कि तनवीर भाई अपने नए सेटअप को किस तरह रन कर रहे हैं, उनके कुछ मसले मसाइल तो नहीं है। तो आइए आपको भी अपने साथ लिए चलता हूँ। तकरीबन हमारे फार्म से 2 किलोमीटर के फासले पर तनवीर भाई का फ़ार्म है। तो आइए मेरे साथ आपको तनवीर भाई के फ़ार्म पर लिए चलते हैं जी। दोस्तों आप में से जो भी हमारे फार्म का विज़िट करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि मोटरवे का पुल है, इसके बिल्कुल साथ ही हमारा शेड है, फार्म है। तो ये हरिपुर शाह मकसूद स्टॉप है। आपने यहाँ पर आना है और यहीं से ये मोटरवे पुल के नीचे से आप देखेंगे तो हमारा शेड नज़र आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग मुझसे लोकेशन का पूछते हैं इनबॉक्स में। तो मैं पहले भी वीडियोज़ में अपनी लोकेशन बता चुका हूँ और एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी आना चाहता है तो हरिपुर शाह मकसूद की लोकेशन पर आए मोटरवे पुल के साथ। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि तो ये बाईपास रोड है। हरिपुर से अगर कोई आता है तो ये बाईपास रोड है और यहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं आसानी से। बस आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मुझे एक दफ़ा फ़ोन करके पूछ लें कि मैं फार्म पर मौजूद हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर आप आए और मैं फार्म पर मौजूद ना हूँ तो आप लोगों को वैसे तकलीफ़ होगी। तो इससे बेहतर है कि एक दफ़ा मुझसे फ़ोन करके पूछ लें ताकि मैं आपको सही तरीके से टाइम दे सकूँ और गाइड कर सकूँ, या जिस मकसद से भी आप लोग आ रहे हैं ताकि वो पूरा हो। अच्छा तो दोस्तों ये बातों बातों में हम तनवीर भाई के फार्म पर ऑलमोस्ट पहुँच गए। ये तनवीर भाई के फार्म के बाहर का व्यू है। इनके फार्म के ऊपर जो है शेड के ऊपर दुकानें बनी हुई है और अच्छी बात इसमें यह है कि इस पर धूप नहीं लगती। तो माशाल्लाह से इनका फार्म गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा रहेगा। इस लिहाज से इसका फार्म माशाल्लाह से तनवीर भाई का फार्म काफ़ी बेहतरीन है। ये रोड जा रही है, मेन जीटी रोड है ये, और ये तनवीर भाई का फार्म है और मेरे ख्याल में काफ़ी सफाई मकई जा रही है। हम आपको पहले बाहर से दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि तनवीर भाई क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन बेसमेंट में आ जाती है। तनवीर भाई का जो फार्म है ये बेसमेंट में आ रहा है। यहाँ से खुली जगह और इसका दूसरी साइड जो है शेड का तो वो बिल्कुल बंद है। तो वो तकरीबन ये बेसमेंट में आ रही है और ऊपर भी एक छत है इसका जहाँ पर दुकानें वगैरह बनी हैं। और देख सकते हैं इनके साथ ये ज़मीनें जो है, ये वाली ज़मीनें उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह ये इस दफ़ा ये गंदम की कटाई हो जाए तो ये फिर ये ज़मीन यहाँ पर ये लोग इन्होंने बोला है कि हम फिर लूसन यहाँ पर लगाएंगे इंशाल्लाह। इनके पास ख़ुद की भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं माशाल्लाह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इनके फार्म के बैक साइड भी बोल सकते हैं और फ्रंट भी बोल सकते हैं। अभी ये यहाँ से इन्होंने बोला कि दरवाज़ा एक निकालेंगे, खिड़कियाँ भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये सारी ज़मीनें जो है इनमें से काफ़ी ज़्यादा इनकी ख़ुद की ज़मीनें हैं। तो मकामी लोगों को ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि माशाल्लाह ज़मीनें उनके साथ अपनी होती है, चारे का कोई इशू नहीं होता है। जिस तरह मैंने आपको बोला था कि उनके पास बहुत वाफर मकदार में चारा मौजूद है और ना इनको शेड का ख़र्चा है ना इनको चारे का कोई ख़र्चा है। तो आलमोस्ट के रेबिट्स फ्री में पल रहे हैं। सड़क के बिल्कुल नज़दीक है इनका फार्म। तो अभी तनवीर भाई से मिलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आप लोगों को भी विज़िट कराते हैं कि तनवीर भाई किस तरह अपने सेटअप को रन कर रहे हैं। इस जगह को दोस्तों कलावा मोड़ा कहते हैं। कलावा गांव यहाँ पर ये नज़दीकी जो है ये कलावा गांव है और जीटी रोड के साथ बिल्कुल ये जीटी रोड लगा हुआ है और जीटी रोड के साथ ही इनका फार्म है। ये तो माशाल्लाह तनवीर भाई सफाई में लगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई क्या कर रहे जी? सॉरी आपको बगैर बताए आगे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कपड़े वगैरह ठीक तो नहीं पहने हुए थे? नहीं भाई, कैसे हैं? ठीक है जी शुक्र है। आप कैसे हैं तनवीर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक ठाक। कैसे सफाई डे है। अच्छा सफाई का दिन है आज। आप भी साफ किया और नीचे से भी सारी सफाई की है। अच्छा पानी वगैरह भी चेंज कर रहा है। अच्छा पिंजरे वगैरह। हाँ तभी मैं देख रहा हूँ कि इनके पास चारा नहीं मौजूद है।
अच्छा अच्छा, सारे केजेस वगैरह की भी सफाई की है? सफाई की अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई की है साथ में। अच्छा, आप थोड़ा करें ना कपड़े चेंज कर दें थोड़ा, चलिए चलिए आप चेंज करें और हम देखते हैं तनवीर भाई के रैबिट्स का एक विज़िट करते हैं। अच्छा, ये तनवीर भाई ने इसके साथ लगाए हुए वज़न वगैरह कि रैबिट्स का क्या वज़न चल रहा है। ये माशाल्लाह से कुछ है 2300 ग्राम तक है। अच्छा, यहाँ देख लें तनवीर भाई के यहाँ पर बनीज़ भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। भाई माशाल्लाह, यहाँ भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये भी ये तनवीर भाई ने जो बॉक्स बनाए हैं देख लें, इन्होंने भी वो जुगाड़ करके बस बॉक्स बनाए हैं फ़िलहाल। इन्होंने बोला है कि प्रॉपर इसके लिए फिर बॉक्स बनाएंगे। और ये इन्होंने नेस्टिंग की है। ये जो बॉक्स है इन्होंने ठीक नहीं रखा, बॉक्स का मुंह उस तरफ होना चाहिए ताकि इनकी प्राइवेसी रहे। ये बिल्कुल इस तरह है कि एंट्रेंस जो सामने से भी लोग आएंगे तो ये बॉक्स सही नहीं लगा, तो बॉक्स का रुख चेंज करना चाहिए। ये भी तकरीबन सही नहीं लगा इस वक्त। इस तरफ तो दीवार है मगर माशाल्लाह, पहले बच्चे देख लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आपको नज़र आ रहा होगा। और माशाल्लाह करीब 8-9 बच्चे हैं इसमें भी, उसमें भी इस तरह थे। खुराक के लिए ये जगह कम है थोड़ी। और इसने भी माशाल्लाह से बच्चे दिए हैं। मैं खोलता हूँ। अच्छा अच्छा, तनवीर भाई और सुनाएं, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ जी। खैर खैरियत है? शुक्र है। जी, और इसने भी माशाल्लाह से नेस्टिंग की है तकरीबन। ये प्रेग्नेंट है, आपने चेक किया है? जी हाँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चारा वगैरह किस तरह है, आप क्या क्या दे रहे हैं, ये सब देखें। इन व्यूअर्स को बताएं कि आप खुराक में क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, तनवीर भाई ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मटर के पौधे जो है देख सकते हैं, जैसे इन्होंने मटर वेली बना दी है जी अपने फार्म को। ये देखिए, इन्होंने स्केल भी रखा है माशाल्लाह से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आपके साथ अगर आप मीट पर काम कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। और देख सकते हैं माशाल्लाह, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मकामी लोगों को ये फ़ायदा होता है कि उन्हें ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। अब ये देखें, इनके साथ ये करीब 1, 1.5, 2, 3 महीने का भी हो सकती। अच्छा, छत पर भी है, देखिए छत पर भी इन्होंने रखा हुआ है। नीचे भी सारी जगह माशाल्लाह देख सकते हैं आप, इन्होंने भर दिया है। और ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। तो ये अगर इनको अच्छा, इन्होंने मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पर रखी है, कुछ मेडिसिन है इनके पास पड़ी है माशाल्लाह। अच्छा, श्रीलेक भी रखा है, ज़बरदस्त। हाँ जी, माशाल्लाह से। तनवीर भाई माशाल्लाह ये सब तो काफ़ी सही है। ये माशाल्लाह, ये बंग आपने? हाँ ये बंग लेके आया हूँ अभी, बिल्कुल फ्रेश अच्छा, ताज़ा। ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बंग हाँ ये लेकर आए हैं। शोतल? ये शताल है जी। अच्छा, हाँ ये मटर है, ये मटर है। थोड़ा सब्ज़ है ना। हाँ हाँ। हाँ इसलिए अलग रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये और भी देते हैं। इसमें पत्ते हैं लुकाट के, अच्छा जी। ये भी मैं लेके आया हूँ, ज़रा जायका चेंज हो जाता है इसका। अच्छा अच्छा हाँ ये अच्छा, ये तनवीर भाई देख सकते हैं आप, लोकाट के पत्ते भी लाए हैं ताकि इनके मुंह का जायका जो है वो चेंज हो। माशाल्लाह, खुराक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुराक की माशाल्लाह से कोई कमी नहीं। ये तनवीर भाई डेली लाते हैं ताकि फ़्रेश लाएं, वरना अगर ये चाहे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लगा भी सकते हैं, मगर इनके साथ ज़मीनें यहाँ बहुत नज़दीक है तो इनको स्टॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसका स्टॉक लगाना चाहिए वो इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तनवीर भाई किस तरह जा रहा है, वेट वगैरह किस तरह जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस ठीक है। अच्छा, कोई मसला मसाइल है आपको यहाँ पर? नहीं इतना खास तो नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये हो ये गया। उस लिखा हुआ है 9 तारीख को वेट किया था, अच्छा, ये नौ डेढ़। तीन अच्छा ठीक है। तो 1600 ग्राम इसका वेट था। फिर जब 27 को किया
तो अच्छा, इसका 2200 ग्राम हो गया वेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी आप यहाँ पे आ जाएं, जैसे ये जब 9 को वेट किया तो इसका 1400 ग्राम वेट था। अच्छा, फिर 27/3/2023 को जब वेट किया 2150 ग्राम हो गया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे आए तो ये 9 तारीख को जब वेट किया तो 2350 ग्राम था। अच्छा जी, फिर जब 27 तारीख को वेट किया तो 2950 ग्राम हो गया। ये तकरीबन ये इन्होंने 18 दिन में आपके पास 600 ग्राम वज़न बढ़ाया है। हाँ जी, 600 ग्राम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त है। एक तनवीर भाई के फार्म में मैंने वो नहीं देखे, यहाँ पर कोई वेदर के लिए जो स्केल वगैरह होते हैं वो मीटर। हाँ, वो अभी ऑर्डर दिया हुआ है, वो आया नहीं है। अच्छा, उसके लिए वो आपको लाजमी लगाना जी चाहिए। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं कि एक तो यहाँ वेंटिलेशन की थोड़ी सी कमी है, जो कि मैंने तनवीर भाई को स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पर लाजमी खिड़कियाँ होनी चाहिए। जो सामने आप देख सकते हैं, इनको मैंने बोला है कि वहाँ पर आपको ये खिड़की निकालनी चाहिए और यहाँ पर कम से कम 1 से 2 खिड़कियाँ तो लाजमी होनी चाहिए। अभी ऊपर रोशनदान लगे हुए हैं मगर उसमें भी इतनी ज़्यादा हवा नहीं आती। तो इनका कहना है कि ऑर्डर दिया है और अभी हो सकते हैं इसी हफ्ते तनवीर भाई ईद से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बारिशों का सीज़न था ना और फसल भी लगा हुआ है। अच्छा तो जी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा तो अभी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में हम ये खिड़कियों का पूरा अरेंज कर देंगे। अच्छा अच्छा, खिड़कियाँ बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक। अच्छा तनवीर भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर फार्मिंग करते हुए? क्या क्या इशू है वो भी बता दें, अगर नहीं है वो भी बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इशू तो इतना ख़ास कोई नहीं। हाँ तो अभी तकरीबन 1.5 महीना हुआ है जी ये जी स्टार्ट किए हुए। जी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही जा रहा हूँ। 70% तकरीबन मैं कामयाबी से अपना फार्म को रन कर रहा हूँ। और इसका सारा क्रेडिट जो है ना, ये आपकी ट्रेनिंग पर जाता है। जो आपने मुझे ट्रेन किया जी जी उसके लिए मैं पहले तो आपका थैंक यू, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी जी, तो बहुत कुछ वहाँ पे सीखा, तो उसी की बदौलत अभी तक मैं जो है इसको अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। मतलब तो हमारी ट्रेनिंग काम आई है जी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो आपको भी पता है, मैंने इतना ज़्यादा फ़ोन वगैरह करके आपको तंग नहीं नहीं किया। किया 2-3 माशाल्लाह। मरतबा फ़ोन किया है। जी जी, तो आप आए हैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप माशाल्लाह से, जैसे तनवीर भाई कह रहे हैं कि 70% वो कामयाबी से अपना फार्म रन करें। कोई मसला मसाइल होते हैं तो ये फ़ोन पर मुझसे पूछ लेते हैं या मैं ख़ुद फ़िज़िकली यहाँ पर आकर विज़िट करता हूँ। 3 से 4 मरतबा मैं यहाँ पर आया भी हूँ, विज़िट किया है, मैंने चेक किया है इनको। ये वीडियो हम थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि वो पहली वाली वीडियोज़ जो थी उसका टाइम काफ़ी हो गया, उस टाइम मैंने चैनल भी नहीं बनाया था, तो इसीलिए ये वीडियो लेट हो रहा है। तकरीबन 1.5 महीना तनवीर भाई को हो गया कि ये यहाँ पर अपने फार्म को रन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा भी है कि तनवीर भाई के पास वो ब्रीडर रैबिट जो थे वो इन्होंने यहीं पर क्रॉस करवाए। तकरीबन जब लाए थे तो 10 दिन बाद तकरीबन आपने क्रॉस करवाए। 10 दिन मैंने इनको बोला था कि क्रॉस ना करवाएं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं। तो तकरीबन 10 दिनों बाद इन्होंने वो ब्रीडर जो फीमेल्स थी उनको क्रॉस करवाया और उनके बनीज भी आ गए, तो वो भी तकरीबन 9-10 दिन उनके भी हो गए। 7-8 दिन। अच्छा, 7-8 दिन उसके भी हो गए। तो आलमोस्ट इनको करीब 1.5 महीना हो गया कि ये अपना फार्म रन कर रहे हैं। और मोर्टेलिटी का भी इन्होंने बोला है, तकरीबन 2 रैबिट्स जो हैं वो 2 रैबिट्स एक्सपायर हुए हैं। तो इतना एक्सेप्टेबल होता है। अगर ना हो तो भी और भी बेहतर है, अगर हो जाए तो कोई मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह से इतना बड़ा सेटअप ये रन कर रहे हैं तो इसमें ये कोई बड़ा इशू नहीं होता। और इनके पास माशाल्लाह से रिकवरी आप देख सकते हैं कि 3-4 फीमेल्स ने बनीज़ दिए और 8-8 9-9 बनीज़ दिए, तो वो माशाल्लाह उसके कई गुना ज़्यादा इनको रिकवरी हो गई है। तो यही फ़ायदा होता है। इनकी प्लानिंग माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त थी कि इन्होंने एडल्ट के साथ साथ जो है ब्रीडर्स भी लिए हैं। तो इनका यही मानना था कि चलो एक तो इनके साथ जो ख़र्चा है वो भी चलता रहेगा और साथ में अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह कोई मोर्टेलिटी होती है तो उसकी रिकवरी भी होगी और ये अपने फार्म के सेटअप को और भी बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने बोला है तकरीबन इनके 150 रेबिट्स हैं और अभी इनको हमने तकरीबन 80 रेबिट्स दिए हैं और बाकी रेबिट्स इंशाल्लाह इनको हम देंगे कुछ दिनों में। वो रेबिट्स भी इंशाल्लाह इनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इनके 150 रेबिट्स का जो वो एडल्ट है और साथ में ब्रीडर वो सेटअप है और इनका इरादा है कि इंशाल्लाह इस पूरे सेटअप को ये भरेंगे, उसके बाद ही ये इंशाल्लाह सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप काफ़ी कामयाबी से रन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह से सफाई बहुत बेहतरीन है। रैबिट्स मैंने देखे माशाल्लाह उनका वज़न काफ़ी सही जा रहा है आपके पास। रैबिट्स के मोजे ही मोजे हैं माशाल्लाह, आपने 3-4 किस्म का चारा उनके लिए रखा है। तो माशाल्लाह आपके रैबिट्स काफ़ी मज़े में और बहुत खुशी हुई ये जानकर।
जी। ठीक है, खुश रहें जी। तो दोस्तों, आपने तनवीर भाई के फार्म का जो विज़िट मैंने आपको कराया, आपने देखा कितनी कामयाबी से तनवीर भाई अपना सेटअप रन कर रहे हैं। तो आप में से भी कोई भाई जो फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनको भी यही सलाह है कि आप पहले ट्रेनिंग लें, सीखिए, इस काम को समझें, उसके बाद स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको कम से कम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।